देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड की जनता ने अपना जनाधार दे दिया है और जनाधार ऐसा कि एक और जहां खुशी है वहीं दूसरी ओर हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार भी ऐसा कि सन्नाटा पसरा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हाहाकार साफ तौर पर सामने आ रही है। जी हां, आप समझ सकते हैं हाहाकार किधर होगी। भाजपा खेमे में, एनडीए खेमे में हाहाकार मची हुई है। इस बीच 26 नवंबर को यानी मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ताजपोशी होने वाली है। आज राज्यपाल से मिलकर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बीच इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री आवास में होती है और इस बैठक में हेमंत सोरेन को फिर से विधायक दल का, इंडिया गठबंधन दल के विधायकों का नेता चुन लिया जाता है। यह जाहिर सी बात थी, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में, सीना ठोक कर उनके ही नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने यह चुनाव लड़ा। और इस चुनाव में जिस तरह से हेमंत की कल्पना ने पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और माले की कल्पना को साकार किया है, उसके बाद से इससे कोई इतराज नहीं कर सकता कि कल्पना सोरेन का कद लोकसभा चुनाव के दौरान तो बढ़ा ही था, लेकिन वो कद आसमान छूता नजर आ रहा है। झारखंड की राजनीति में एक तरह से कह सकते हैं एक ऐसा चेहरा उभरा है जिस चेहरे ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया है। खास करके जो चुनाव प्रचार के दौरान देखे गए थे, उस समय डिमांड जो थी, सबसे ज्यादा अगर डिमांड देखी गई तो वो कल्पना सोरेन की ही थी। हर कोई इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो चाह रहे थे कि उनके यहां कल्पना सोरेन का एक नहीं 2, 3, 4 कार्यक्रम हो। आश्चर्य होगा कि सैकड़ों सभाओं, 100 से भी ज्यादा सभाओं को संबोधित करने के बाद, चाहे वो संथाल का इलाका हो या कोल्हान का, पलामू का इलाका हो या दक्षिणी छोटा नागपुर का या फिर उत्तरी छोटा नागपुर का, हर इलाके में कल्पना सोरेन ने अपनी धमक दी। हेमंत सोरेन का भी साथ उनको बखूबी मिला। और अब चूंकि परिणाम आ गए हैं, 56-24 का आंकड़ा है और 1 पर जयराम महतो जीते हैं। विधायक दल के नेता चुन लिए गए हेमंत सोरेन। जब हम विशेष कर रहे हैं उसके कुछ घंटे के बाद राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं सभी विधायक, और वहां पर जाकर के वो पेश करेंगे, दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं रह गया है। मंगलवार को जो जानकारी मिल रही है, मोराबादी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस समारोह में कई दिग्गजों के, हो सकता है राहुल गांधी आए, सोनिया गांधी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे आए, प्रियंका गांधी आए, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव को भी आमंत्रित किया जा रहा है। हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो तेजस्वी यादव का आना तो निश्चित ही है। ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया है, तेलंगाना के सीएम को आमंत्रित किया गया है, कर्नाटका के सीएम को आमंत्रित किया गया है। जहां जहां इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, सभी को आमंत्रित किया गया है। लेकिन सवाल लोगों के मन में ये कौंध रही है, मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन होंगे। ये चुनाव के पहले ही तय था कि अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही होंगे। लेकिन इस बार के मंत्रिमंडल में और चेहरे कौन से होंगे? दोस्तों, जो आंकड़े आए हुए हैं उस आंकड़े के हिसाब से 34 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा है। पिछले मर्तबा 30 सीटों पर थी। अगर 4:1 का भी फॉर्मूला बनता है तो 7 मुख्यमंत्री सहित 7 सीटें आती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में, और 4 सीटें जाती है कांग्रेस के कोटे में और 1 सीट जाती है आरजेडी के कोटे में। अब माले का क्या होगा? माले के भी 2 विधायक हैं। तो जो जानकारी सामने आ रही है कि माले अगर सरकार में शामिल होना चाहेगा तो माले से भी 1 मंत्री होंगे। ये लगभग जो बैठक चल रही थी उस बैठक में चर्चा में ये बातें आई थी, उसमें ये चीजें सामने आई है। आरजेडी कोटे से 1 मंत्री होंगे। अब आरजेडी कोटे से मंत्री कौन होंगे ये तय करना है तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को। आरजेडी कोटे में अगर आप देखेंगे
तो 2 यादव जीत कर आए हैं, एक दलित वर्ग से सुरेश पासवान जीत कर आए हैं, एक सवर्ण से विश्रामपुर से जीत के आए हैं। 4 विधायक हैं। अब इसमें से किसको मौका मिलता है यह देखना दिलचस्प होगा। मिथिलेश ठाकुर के चुनाव हार जाने के बाद पलामू प्रमंडल से जो पिछली सरकार में एक मंत्री थे, जाहिर है कि पलामू प्रमंडल को प्रतिनिधित्व मिलेगा। वहां पर से अनंत प्रताप देव झारखंड मुक्ति मोर्चा से भवनाथपुर से जीत के आए हैं और सवर्ण जाति से थे मिथिलेश ठाकुर भी और अनंत प्रताप देव भी सवर्ण हैं। तो चांसेस बन रहा है, जो जानकारी आ रही है, चर्चा चल रही है कि हो सकता है अनंत प्रताप देव का किस्मत खुल जाए, क्योंकि हर वर्ग को हेमंत सोरेन जो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, हेमंत 2.0 में जो भी होगा उसमें हर वर्ग को जगह मिलनी है, ये तय मान के चलिए। तो इसमें दलित वर्ग से भी हो सकते हैं, होंगे, अल्पसंख्यक वर्ग से भी होंगे, ट्राइब्स से होंगे ही, शेड्यूल ट्राइब्स से, और सवर्णों से भी होंगे और ओबीसी से भी होंगे। तो इसमें जो जानकारी सामने आ रही है कि मथुरा प्रसाद महतो का जो है वो ओबीसी वर्ग से झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस बार किस्मत खुल सकती है, यानी हेमंत 2.0 में मथुरा प्रसाद महतो की सीट पक्की बताई जा रही है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो मंगल कालिंदी जो जुगसलाई से जीत के आए हैं, उमाकांत रजक जो नेता प्रतिपक्ष को हरा के आए हैं, तो शेड्यूल कास्ट में अगर बातें बनेगी, शेड्यूल कास्ट की बातें होगी, तो उसमें उमाकांत रजक का नाम सामने आ रहा है, आगे आ रहा है, क्योंकि पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं और चूंकि नेता प्रतिपक्ष को चुनाव में हरा करके वो आ रहे हैं, जाहिर तौर पर उनकी स्थिति मजबूत बताई जा रही है मंत्रिमंडल में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दीपक बिरुआ का बिल्कुल ही फाइनल मान के चलिए, दीपक बिरुआ इस बार भी मंत्रिमंडल में रहेंगे, क्योंकि कोल्हान में दीपक बिरुआ ने जबरदस्त मेहनत की और उसका परिणाम भी कोल्हान में दिखा। चंपाई सोरेन के भाजपा में जाने के बाद जो एक गैपिंग हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा में, और यह कहा जा रहा था कि चंपाई सोरेन के जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोल्हान प्रमंडल में जो है भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन दीपक बिरुआ को जब कमान दी गई थी कोल्हान प्रमंडल की, तो दीपक बिरुआ ने साबित किया कि वो कोल्हान में जो है सो अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को एकजुट रखने में और झारखंड मुक्ति मोर्चा को सत्ता तक लाने में जो सीटें चाहिए वो दिलाने में सफल साबित हुए हैं, और उन्होंने ये करके दिखाया। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो संथाल परगना से कई चेहरे हैं। स्टीफन मरांडी हैं जो सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, हेमलाल मुर्मू चुनाव जीत करके आ रहे हैं, वो है हफीजुल अंसारी का मान के चलिए ये तय है कि उनको मंत्री बनना है, हफीजुल अंसारी मंत्री रहेंगे। ट्राइबल में संथाल परगना से किनको जगह मिलेगी, स्टीफन मरांडी को जगह मिलती है या फिर हेमलाल मुर्मू को, या फिर जो लुइस मरांडी भाजपा छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई हैं उनको जगह मिलती है, यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो चुनाव जीत कर आई है उसमें सीटें हैं, खूंटी की सीट है, तोरपा की सीट है, इसके बाद गुमला की सीट है, विश्रामपुर की सीट है, फिर जो है सो सिसई की सीट है। ये सारी सीटें जो हैं वो जीत कर आई है। अब इनमें से किनको मौका मिलता है, और जहां तक मेरे पास जानकारी आ रही है कि किसी ट्राइबल नेता को ही जो है इसमें जगह मिल सकती है, ट्राइबल नेता को ही यहां पर स्थान मिलता हुआ दिख रहा है। यानी दक्षिणी छोटा नागपुर से भी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कोटे आएंगे, जो 7 सीटें आ रही मुख्यमंत्री सहित, उसमें अगर जगह मिलती है तो वो जगह जो है वो सीधे तौर पर किसी ट्राइबल नेता को जाता हुआ दिख रहा है, ट्राइबल नेता को ही जगह मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करते हैं तो रामेश्वर उरांव का मंत्री बनना तय है, इरफान अंसारी का मंत्री बनना तय है, दीपिका पांडे सिंह का भी मंत्री बनना तय है, लेकिन एक सवर्ण वर्ग से जो है सो देने की बातें हो रही है कि सवर्ण वर्ग से किनको मंत्री बनाया जाए, तो उसमें अनूप सिंह का नाम सामने आ रहा है, आगे आ रहा है। हालांकि प्रदीप यादव भी इस दौर में शामिल हैं, लेकिन एक ही जिले से 2 व्यक्ति के होने के कारण से यहां पर बातें बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है।
अगर माले मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार होता है, माले को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में जो 7 सीटें जा रही है उसमें से 1 सीट माले के खाते में जाएगी। यह भी लगभग तय माना जा रहा है। रही बात स्पीकर की, तो जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि रविंद्रनाथ महतो जो अभी स्पीकर थे, निवर्तमान स्पीकर है, उनको ही फिर से स्पीकर बनाया जा सकता है। ये चीजें जो है सो एक तरह से एक जो आइडिया मिला, जो टेंटेटिव आइडिया मिला है, जो चर्चा की बिंदु थे जो आज की बैठक में, उसमें से जो बातें छन कर आई वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, मैंने कहा कि एक और खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर मातम सा छाया हुआ है। आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जहां नेताओं की फहरिस्त लगी रहती थी, इक्का दुक्का नेता दिखाई देते हैं। सिर्फ जो पार्टी कार्यालय में काम करने वाले कर्मी हैं वही दिखाई दे रहे हैं। अब जो जानकारी मिल रही है, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बाबूलाल मरांडी के इस्तीफे की चर्चा चल रही है कि बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 1-2 दिनों में जो जानकारी आ रही है, 1-2 दिनों के भीतर बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही है। अब इसमें है कि विधायक दल का नेता कौन होगा। चंपाई सोरेन विधायक दल के नेता होंगे या फिर बाबूलाल मरांडी, इस पर भी चर्चा बनी हुई है। हालांकि जो जानकारी आ रही है कि बाबूलाल मरांडी जो है सो कोई भी पद लेना अब नहीं चाह रहे हैं। वो सीधे तौर पर जो जानकारी आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा भी देंगे और उसके बाद जो है सो वो विधायक दल का नेता भी नहीं बनना चाह रहे हैं, ऐसी सूचना सामने आ रही है। अगर स्थिति ये बनती है तो चंपई सोरेन के नेता प्रतिपक्ष बनने के चांस साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब वही एक पद बचता है जिसके बाद उनको जो सम्मान देने की बातें भाजपा कह रही थी कि चंपाई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सम्मान नहीं दिया, तो वो सम्मान देने की बात जो भाजपा कह रही थी, तो चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता बना करके वो सम्मान दिया जा सकता है। ये चर्चाएं लगातार चल रही है। चर्चा तो भारतीय जनता पार्टी में खेमे में ये चल रही है कि जब 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी थी, 25 सीटें भाजपा को आई थी, तो उस समय सारा ठिकरा उस समय के नेता रघुवर दास के ऊपर फोड़ दिया गया था। तो अब इस बार कौन लेंगे जिम्मेवारी हार का। उस बार तो सारा ठिकरा रघुवर दास के माथे पर फोड़ दिया गया। रघुवर दास को झारखंड की राजनीति से अलग कर दिया गया उड़ीसा का राज्यपाल बना करके। अभी उनके पास 10 वर्षों का समय था एक्टिव राजनीति में काम करने का, लेकिन उनको राज्यपाल बना दिया गया। और राज्यपाल बनाने के पीछे यह था कि यह उस समय चर्चा का विषय बना था कि रघुवर दास के रहते हुए फ्री होकर के जो भारतीय जनता पार्टी का नया संगठन बना हुआ है वो संगठन काम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनको जो है सो आला कमान ने राज्यपाल का पद देकर के उड़ीसा शिफ्ट कर दिया। लेकिन झारखंड में जो नेता बने रहे, झारखंड में जिनके ऊपर चुनाव की कमान थी, जिन नेताओं के ऊपर चुनाव की कमान थी, उनमें से कौन इस बार के हार का जो है सो अपने माथे पर लेंगे, कि हार का जो अपने माथे पर लेकर वो आगे बढ़ेंगे। कौन जो है सो खड़े होकर कहेंगे कि उनके वजह से हार हुई, उनके नेतृत्व में हार हुई। अमर कुमार बावरी चुनाव हार गए हैं, नेता प्रतिपक्ष से वो चुनाव हार गए हैं। बाबूलाल मरांडी चुनाव जीते हैं। चंपाई सोरेन चुनाव जीते हैं। चंपाई सोरेन को विक्टिम कार्ड के रूप में जो है सो भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव के दौरान परोसी थी। तो क्या चंपाई सोरेन हार का जो ठिकरा है अपने माथे पर लेंगे, हार की वजह को अपने माथे पर लेंगे? क्या बाबूलाल मरांडी हार की वजह को आप अपने माथे लेंगे? या फिर जिस तरह से चुनाव के दौरान यह भी चर्चा था कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रभारी होते हुए भी उनको साइड करके जिस तरह से हिमंता विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, खास करके हिमंता विश्व शर्मा काम कर रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, क्या वो हार का ठिकरा लेंगे अपने माथे पर? सारी चीजें हो रही है, लेकिन कोई आवाज, किसी तरह की बातें भाजपा खेमे से नहीं आ रही है। जनता के निर्णय को हम स्वीकार करते हैं, करना ही होगा। करते क्या है, करना ही होगा। जनता के निर्णय को स्वीकार तो करना ही होगा। लेकिन वजह क्या रही?
पिछले चुनाव में भी परिवारवाद जो मुद्दा उठा था, पिछले चुनाव में भी परिवारवाद का मुद्दा उठा था, इस चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा था। इस बार बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, फिट नहीं बैठा और बैठना भी नहीं था फिट इस मुद्दे को, क्योंकि पूरे झारखंड में यह मुद्दा नहीं है, पूरे झारखंड के लिए यह मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा संथाल परगना के कुछ जिलों का हो सकता है, लेकिन पूरे झारखंड का नहीं हो सकता है। और स्थिति क्या हुई, संथाल परगना में मात्र 1 सीटें, 4 सीटें थी, वो घटकर 1 सीट हो गई। 3 सीट का गेन कोल्हान में किया, लेकिन चंपई के आने के बाद जो ट्रैवल सीटों में गेन होना चाहिए था वो गेन नहीं हुआ। चंपई अपनी सीट बचा लिए, लेकिन चंपई अपने पुत्र की भी सीट को नहीं बचा सके। अपने शिष्य को जो टिकट दिलाया था उन्होंने खरसावां से, उनकी सीट भी नहीं बचा सके। तो कौन लेगा इसका, किसके माथे जाएगा इस बार? ये सवाल, बड़ा सवाल उठ रहा है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। एक मुद्दे को लेकर के जिस तरह से जो मुख्य मुद्दा था उस मुद्दे से इतर जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हुआ वो फिट नहीं बैठा। मैया ने इतना बढ़ चढ़कर मतदान किया कि उसके आंगने आगे भाजपा की गोगो दीदी योजना पस्त हो गई। आने वाली योजना को नकार दिया गया, जो आउट गोइंग रनिंग योजना थी मैया योजना, उसको भरपूर प्यार दिया झारखंड की जनता ने, झारखंड की महिलाओं ने, और उसका नतीजा है ये। अब आप जयराम को भी देख लें, 21 सीटों पर जो है जयराम ने एनडीए को नुकसान किया है। जो रणनीतिकार थे भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के, जो रणनीतिकार थे, क्या उनको यह नहीं लग रहा था कि जिस क्षेत्र में जयराम महतो ताबड़तोड़ लगे हुए हैं उस क्षेत्र में वो किस तरह से अपने आप को आगे करें? आजसू पार्टी को 10 सीटें दी गई और 1 सीटें जीती 230 वोटों से। पिछले चुनाव में यह कहा जा रहा था कि रघुवर दास के कारण जो है सो आजसू पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो सका, इसलिए 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आके सिमट गई। एक यह भी कहा जा रहा था, हार के कारणों में से एक कारण इसको भी माना जा रहा था, इस बार तो आजसू पार्टी साथ में थी भारतीय जनता पार्टी के। आखिर क्यों नहीं आजसू पार्टी जो है सो भारतीय जनता पार्टी की सीटों को निकलवा दिया? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने आजसू पार्टी की सीटों को निकलवा दिया? क्या यह माना जाए कि जहां पर आजसू पार्टी के कैंडिडेट थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, या फिर जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे वहां पर आजसू पार्टी कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया? तो फिर इस गठबंधन में जब एका नहीं हो, जब कार्यकर्ता जो है सो गठबंधन के जो भी साथी हैं उसके साथ एकजुट होकर के नहीं खड़े हो सकते हैं, तो फिर इसको क्या माना जाए? वहीं इंडिया गठबंधन में आप देखिए, कांग्रेस का जहां वोट बैंक था वहां कांग्रेस के वोट बैंक ने अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट था तो पूरी तरह से साथ दिया, उसका नतीजा है ये। आरजेडी के जहां कैंडिडेट थे वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका साथ दिया, आरजेडी 4 सीटें ले आई। माले जो पहली मर्तबा गठबंधन में शामिल हुआ वहां पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आरजेडी कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया गठबंधन के जो विधायक जो प्रत्याशी थे उसको। कांग्रेस के जहां कैंडिडेट थे वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने साथ दिया। 3 सीटों पर दोस्ताना संघर्ष हुए, उसके बाद भी अगर उन 3 सीटों के रिजल्ट को आप देखेंगे तो 2 सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, छतरपुर और विश्रामपुर में, जहां पर कि दोनों जगह पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में दोस्ताना संघर्ष हुआ था। इसके बाद भी ये दोनों सीटें निकली है। 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा और माले के बीच में जो धनवार की सीट पर दोस्ताना संघर्ष हुआ था वहां पर सिर्फ इंडिया गठबंधन को हार मिली है। तो अब यह देखना होगा कि जो हाहाकार मची हुई है भाजपा के भीतर, उस हाहाकार को कैसे शांत किया जाता है। लेकिन इस बीच हेमंत और कल्पना की जो हिट जोड़ी है, हेमंत और कल्पना ने जिस तरह से भाजपा के सारी आकांक्षाओं पर पानी फेर दिया, एक तरफ 185 स्टार प्रचारक, 185 नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा था, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 2, अगर सही तरीके से देखा जाए, राहुल गांधी के पास सभाएं हुई, मल्लिकार्जुन की कुछ सभाएं हुई, अगर इसको छोड़ दिया तेजस्वी यादव की कुछ सभाएं हुई,
तो अगर सीधे तौर पर देखा जाए पूरे चुनाव में, अगर पूरे प्रदेश में घूमकर जिसने रणभेरी बजाई थी, पूरे प्रदेश में जिस तरह से जनता को एकजुट किया था, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान रहा इस चुनाव के भीतर तो वो हेमंत और कल्पना की जोड़ी को रहा। और इस जोड़ी ने जो कमाल कर दिखाया है वो शायद एक बार होता था, एक बार याद है मुझे, क्रिकेट में शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और इधर सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, और शेन वॉर्न जैसे मजे हुए गेंदबाज को जिस तरह से धुलाई की थी सचिन तेंदुलकर ने, तो शेन वॉर्न के सपने में सचिन तेंदुलकर ही आ रहे थे और शायद वही स्थिति एनडीए खेमे में हो गया है। उनके सपनों में भी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन आ रहे हैं और ये स्थिति बनके रह गई है। बहरहाल जो जानकारी आ रही है 26 तारीख को हेमंत 2.0 का जो है सो शपथ ग्रहण होना है। जो जानकारी है कि संभावना यह है कि आरजेडी से 1, झारखंड मुक्ति मोर्चा से 2, कांग्रेस से 1 मंत्री उस दिन शपथ ले सकते हैं। उसके बाद विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद फिर बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। अगर इस बीच में जो आज और कल का समय है, इस बीच में अगर ये बातें तय होती है कि नहीं एक ही बार में सभी मंत्रिमंडल पूरे फुल जो है सो कैबिनेट का ओथ सेरेमनी हो, तो ये भी संभावना हो सकती है। लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि आरजेडी के 1, कांग्रेस के 1 और मुख्यमंत्री के अलावा 1 झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री ओथ ले सकते हैं। और इसके बाद अगर माले सरकार में शामिल होना, मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहेगा तो माले के 1 नेता को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा, जिसमें अरूप चटर्जी का नाम आगे है। अब देखना है कि मंगलवार को जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है, जो सरकार का गठन होने जा रहा है, इसमें कौन कौन मंत्री शामिल होते हैं, किनका किनका भाग्य चमकता है। क्योंकि इंडिया गठबंधन का तो इस तरह का भाग्य चमका है कि वो अब 5 साल तक हिलने वाला नहीं है। और इस बीच अब मंत्रिमंडल में किनका भाग्य चमकता है ये देखना दिलचस्प होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे क्या कुछ झारखंड की राजनीति में हो रहा है और कब कब किनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, स्पीकर कौन होंगे, सारी जो भी चीज़ें हैं उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।